विश्व समुदाय की अपीलों और अमेरिकी दबाव को दरकिनार करते हुए इजरायल राफा में हमले को और ज्यादा तेज कर रहा है। तेल अवीव का ये आरोप है कि हमास के लड़ाके यहां से छुपकर हमले को अंजाम दे रहे हैं। इजरायली हवाई हमले में अब तक 45 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर से पश्चिमी राफा में स्थित टेंट कैंप पर बड़ा हमला किया गया और इजरायली सैनिकों की ओर से की गई इस बमबारी में 21 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 13 महिलाएं और बच्चियां भी शामिल हैं। रफा के इस इलाके में विस्थापित लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं, यानी कि वहां पर शेल्टर्स होम्स बनाए गए हैं जहां पर लोगों को रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद इजरायल वहां पर हमला करता है। लेकिन अब उसे भी निशाना बनाया जाने लगा और दूसरी तरफ रफा में इजरायली हमले को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक भी बुलाई गई और दूसरी तरफ फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा देने के मुद्दे पर यूरोप में दो फाड़ हो गई है। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने औपचारिक तौर पर फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है। फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों ने अभी तक इस पर आधिकारिक फैसला नहीं किया है। इजरायल की गाजा में नाकेबंदी की वजह से भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके फिलिस्तीनियों को समुद्र के रास्ते मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिका द्वारा वहां बनाए गए अस्थायी तैरते पोत घाट को भी हटा दिया जाएगा ताकि खराब मौसम और समुद्र के कारण क्षतिग्रस्त होने के बाद उसकी मरम्मत की जा सके। पेंटागन की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने यह बताया कि अगले 2 दिनों में तट से अस्थायी पोत घाट को हटाकर दक्षिणी इजरायली शहर अशदोद भेज दिया जाएगा, जहां अमेरिकी मध्य कमान इसकी मरम्मत करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मरम्मत में कम से कम 1 सप्ताह से अधिक समय लगेगा और उसके बाद पोत घाट को गाजा के समुद्र तट पर वापस स्थापित कर दिया जाएगा। अमेरिका ने रफा में इजरायल के हवाई हमले में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की घटना की निंदा भी की है और हालांकि साथ ही ये भी कहा है कि वो इजरायल की कार्रवाइयों को लेकर नीतियों में कोई बदलाव नहीं करेगा। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यह कहा कि इजरायल ने भविष्य में हथियारों को पाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से निर्धारित दायरे को पार नहीं किया है और अमेरिका को ऐसा लगता है कि वो शहर में व्यापक पैमाने में जमीनी आक्रमण नहीं करेगा। किर्बी ने यह भी कहा कि हम जो भी देख रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वो यानी कि इजरायल राफा के आबादी वाले इलाके में कोई बड़ा जमीनी अभियान नहीं चला रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि गाजा में जारी भीषण लड़ाई का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से भेजी जा रही राहत सामग्री भी अब वहां पर कम साबित हो रही है। सशस्त्र संघर्ष की वजह से रसद की आपूर्ति बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। यूएन का कहना है कि गाजा में रोजाना 500 ट्रक मानवीय मदद की जरूरत है, जबकि तकरीबन 170 ट्रक ही वहां पर पहुंच पा रहे हैं। ये नाकाफी साबित हो रहे हैं और ऐसे में मानवीय त्रासदी और भी भयानक रूप ले सकती है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में घुसकर तकरीबन 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और दर्जनों को बंधक बना लिया था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों को छुड़ाने का वादा करते हुए हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया था और महीनों बीत जाने के बाद भी इजरायल अभी तक बंधकों को वहां से छुड़ा नहीं सका है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं वो भी इजरायल से पीछे हटना चाहते हैं या फिर उस पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि वो हमले कम कर दे, क्योंकि इजरायल का अब जो रवैया देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि तमाम देश जो एक वक्त पर उसके साथ थे जब ये जंग शुरू हुई थी, शायद उसका साथ छोड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, इजरायल रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा, या जो तमाम देश उसके साथ अब तक थे वो उसका साथ छोड़ देंगे अगर उसने अपने इस रवैये को नहीं बदला या गाजा पर हो रहे, रफा पर हो रहे हमलों को नहीं रोका? आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए।